नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। 2024 का लोकसभा चुनाव बस कुछ ही समय उसमें रह गया है। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। कल 23 जून को पटना में बड़ी विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार भी नरेंद्र मोदी को इस बार पीएम बनने नहीं देना है। और बीजेपी भी प्रयास करी कि लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे ये जो चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा माता जी? ज्योति प्रभा राय। क्या कहेंगे, ये जो लोकसभा चुनाव अगले वर्ष होना है, क्या आप लोग की विचार है? आएंगे, मोदी जी को आना है। मोदी जी इतना अच्छा देश में कर रहे हैं, देश की प्रगति हो रही है। मोदी जी ही आए हैं। हम लोग का हम लोग गायत्री परिवार से भी हैं, आशीर्वाद भी उनको दे रहे हैं कि वही आवे। मोदी जी क्या अच्छा कर रहे हैं? अरे इतना हम लोग के लिए सुविधा, हर क्षेत्र में सुविधा दे रहे हैं। एक तो पहला नंबर तो हम लोग को घाट इतना बढ़िया दिए हैं कि हम लोग योगा आसन हम लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम और योगा का कितना विस्तार किए, साफ सफाई भी इतना उनके जोर शोर से हो रहा है। योगी का ही देन है कि योगा इतना जोर पकड़ लिया है, पूरा देश विदेश योगा करा रहे हैं। इसलिए योगी जी को सत सत नमन है और वही आवे। हम लोग गायत्री माता से प्रार्थना कर रहे हैं। भैया सबको धन्यवाद। विपक्ष का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे हैं। भैया कुछ दिन तो उसको सेटल करने के लिए कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है कि हर पार्टी में कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं, हर संस्था में कुछ न कुछ गलत। अब हर परिवार में ही है, तो माँ बाप तो सही है, बच्चे कई प्रकार के होते हैं, उसी तरह से पार्टी में भी कई तरह के लोग हैं। और सब मोदी को करता है तो गलत बात है ना। आप बताइए क्या कहेंगे जी? ये महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। हाँ। जी ऐसा है कि महंगाई और बेरोजगारी आज पहली बार तो नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से आप ग्राफ देखिए तो धीरे धीरे, चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो, इसका वजह सिर्फ ये नहीं है कि मोदी जी यहाँ है इसलिए महंगाई बेरोजगारी है, बल्कि इसका जो असर है ये पूरा वैश्विक असर है, पूरा ग्लोबल है। इसमें चाहे आप नेचर को भी ले सकते हैं, है ना, उसके साथ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें लेकर के नीति जो हमारी विदेश नीति है, सब कुछ है। तो ये जो है ये तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप देखिए पहले जो उत्पादन था और आज में तो काफ़ी फर्क है। और जनसंख्या भी तो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये भी तो आप देखिए ना। तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जमीन उत्पादन सब कुछ कम हो रहा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं महंगाई पर तो आना ही आना है। राहुल गांधी कह रहे कि मोदी जी ने देश को बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों। जी किसने किसको बेचा ये तो सारा देश ही जानता है ना। जब कांग्रेस का शासन था तब भी हमारे जो स्विट्जरलैंड में कितने सारे जो है वो 2 नंबरी सारे पैसे जमा हुए हैं, वो सारी दुनिया जानती है, और हम लोग आज तक उसको रिकवर नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। अब ये होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो तो सरकार ही बता सकती है, हम लोग तो उतनी गहराई में नहीं जानते हैं उन चीज़ों को। लेकिन ये सच नहीं है कि मोदी ने देश को बेचा, क्योंकि आज अभी मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं और जिस तरह से वहाँ पे हमारे देश को सम्मान मिला, मोदी जी का सम्मान माने हमारे देश का सम्मान है। एक तरीके से वो वहाँ के मेहमान होकर के गए हैं और उन्होंने जिस तरह से नई नई जो अभी बहुत सारे जो हम वो हो रहे हैं अमेरिका के साथ जो है समझौते हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। आप क्या कहेंगे, मतलब मोदी या विपक्ष का कोई और नेता? बहुत अच्छा, मोदी के लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत काम करते हैं। अच्छा मतलब देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ के लिए अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा और विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं किए। अभी कल बैठक हुई थी मोदी जी को हराने के लिए, हटाने नहीं, के तो लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी हारें, मोदी जी रहे। मोदी जी का काम हम लोग को अच्छा लगता है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 24 में भी मोदी आ गए तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे दोबारा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जितना लोग कहते हैं अफवाह है, हवा में उड़ा रहे हैं। मोदी जी का काम अच्छा है। अब मोदी जी को आना भी है।
मोदी मोदी जी आए ही तो हम आएंगे, लोग के लिए पक्का अच्छा मोदी है। जी आएंगे। विपक्ष वाले कह रहे मोदी जी तानाशाही करते हैं। कुछ तनाशाही नहीं करते हैं भैया, देखिएगा आएंगे तो मोदी जी आएंगे। हाँ, विपक्षी नहीं आएगा। इधर चोर चमार इतना नसबंदी करना क्या क्या कांग्रेस ने किया है, तो अब हम लोग कम हो गए। इंदिरा गांधी क्या की हैं सब हम लोग को इतिहास में लिखा हुआ है, समझे। विपक्षी को आना ही नहीं है, जब आएंगे तो मोदी आएंगे। हर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार तो सभी विपक्षी मिल गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक राम रहे ना, अब तो घर घर राम बन रहे हैं। मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता है। अब हर मोदी के राज में हम लोग स्वतंत्र हैं। घर घर मोदी का काम अच्छा है, मतलब जैसे पहले था कि हाँ से डर था, अब डर नहीं है। चोरी चमारी बेटा सब बंद हो गया। कितना गुंडागर्दी था कांग्रेस के राज में, अब मोदी के राज में कहीं छिनैती सुन रहे हैं, कहीं बेटी बहन के साथ अभद्रता सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। लेकिन पहले तो कितना था। अरे बीएचयू में हम नौकरी करते थे, बीएचयू में पैदल चलना, रिक्शा से चलना मुश्किल था। रिक्शा से जाते हुए सिकड़ी खींच लेते थे सब कांग्रेस के राज में। अब कोई करके देख ले, सिगड़ी नहीं खिंचा रहे। अब अरे बाप तो आनंद है, आनंद है। मोदी के राज में हर हर मोदी, घर घर मोदी भैया। वो तो रहेंगे ही भैया। पहले हम बता रहे हैं, हम लोग के यहाँ मोहल्ले में इतनी गंदगी रहती थी, सफाई के नाम पे ऐसे कूड़ा का ढेर लगा रहता था, जिम्मेदार साफ नहीं करते थे। अब तो दिन भर में 2 बार झाड़ू लगता, कूड़ा उठता है। हफ्ते में 4 बार लाइट नहीं है, दिन भर लाइट नहीं रहती थी। लोग बल्टी लेके कहीं इधर पानी के लिए जा रहे, कभी इधर जा रहे। जब से योगी मोदी आए, कभी हम लोग बल्टी लेके इधर उधर नहीं जाते हैं। ऐसे लगा के पानी बराबर, सफाई बराबर, और आएंगे तो मोदी ही। सवाल यह है कि पहले 3 इतने अच्छे काम किए, आएंगे मोदी। 3 महंगाई है, बताइए सर, बताइए, महंगाई है। बताइए। हाँ, कौन चीज में? क्या मोदी या विपक्ष का कोई नेता, क्योंकि सभी कल इकट्ठे हुए हैं। मोदी भगवान है, विपक्ष वाले सब लखेरा हैं। इनको न बोलने की तमीज है, न मैंने कोई बात करने की तमीज है, सब लखेरों का जमात है। लड़ाई आप लोग करते हैं। नहीं, और क्या पूछना चाहते हैं? कल जो है विपक्ष की बैठक हुई है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। मेढक कहीं इकट्ठा होगा, अब कौन लड़ेगा उससे? एक प्रदेश में एक 10-10 से लेकर के सांसद, और वो बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, जिसको शहूर है कि क्या विजन है, क्या देश है, क्या राष्ट्रीयता है। इन नेताओं से देश और राष्ट्र में कहीं अंतर मालूम है? नेतागिरी करते हैं सब। पर से अगर मोदी जी लखराई को छोड़ दीजिए तो लोगों के पास है क्या? सबसे प्रिय हो जाएंगे, सब अपने को बचाने में लगे। और क्या पूछना चाहते हैं? और पूछिए। तो ये मतलब हो रहा है कि बीजेपी के विरुद्ध एक कैंडिडेट उतारेंगे सभी पार्टियां मिलके, तो जो वोट कटते थे सबके थोड़े थोड़े, वो कटेगा नहीं। मिल के करेंगे क्या? नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे कि ममता बनेंगी? उन सब से बढ़िया तो उन सबों से, उन लोगों को प्रधानमंत्री बनाने से बढ़िया है हमारे क्षेत्र का सभासद को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो भी उनसे बढ़िया काम करेगा। माने मूछ और पूछ दोनों में अंतर होता है। तो मोदी है मूछ और ये सब है पूछ, ये सब क्या करेंगे उसके सामने? मोदी भगवान का अवतार है, ये कृष्ण के बाद ये अवतार ले लिया। जिसका विजन देखिए, वो कोई एक चीज पर नहीं, इकट्ठा वो जड़ पर मारता है चोट। इन बेईमानों के, राष्ट्रद्रोहियों के जड़ पर मार रहा है। ऐसे में सब खत्म होंगे। जरा विपक्ष के बारे में समझ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं अडानी अंबानी को देश बेच दिया। उसको क्या, राहुल को अपना राहुल लिखने ही नहीं आता है, क्या अडानी अंबानी को समझेगा? अडानी अंबानी नहीं रहेगा तो देश चलेगा? आज तक आपने जो नहीं सर्टिफिकेट दिखाया। आज लाखों लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है बानी अडानी, उसके बिना देश चलने वाला है? इन लोगों को ले जाके स्विस बैंक में रख देने से, सब यहाँ का रुपया लूट करके ले जाके स्विस बैंक में रख दे, उससे देश चलेगा? सबसे ज्यादा भाजपा वालों का पैसा है स्विस बैंक में, सबसे ज्यादा। ये क्या बोलेंगे? वो भी देशद्रोही। देश जो है महंगाई से सामने खड़े हैं। देश जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और इनको मोदी भगवान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पीएम के लिए आपका कौन कैंडिडेट है? पीएम के लिए पीएम का कैंडिडेट अभी विपक्ष का कोई नहीं है, सिर्फ मुद्दे की लड़ाई है। चुनाव जीतने के बाद कोई न, जिस जो बड़ी पार्टी हो, मुद्दा की लड़ाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबसे चरम पर दीजिए ना, हम नौकरी दे रहे हैं। कहाँ नौकरी? हमारे पास आदमी नौकरी दे रहे हैं, इनके पास नौकरी है। चलो जाइए, सब
हम लोगों का खेत में काम करने वाला एक मजदूरा नहीं मिल रहा है, सब गुजरात भाग करके वही काम कर रहा है। पटना का देख करके इन लोगों को बौखलाहट हो गई। कहीं अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी को क्या हुआ खाली जुबान पर। राहुल गांधी को कह रहे लालू यादव को आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी क्यों नहीं? दुल्हा है 2024 का दुल्हा है। ममता बनर्जी मानेंगी, ममता बनर्जी कि हमारे दुल्हा है। सब मानेंगी, सब दुल्हा मानेंगे। चलिए केजरीवाल पहले ही केजरीवाल ने कह दिया। अच्छा, विपक्ष यह भी कह रहा है कि 24 में मोदी आ गए तो लोकतंत्र देश में समाप्त हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होंगे। वो कौन कह रहा है? उसको लोकतंत्र की परिभाषा को पता है? केजरीवाल कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं। लोकतंत्र वही है परिवारवाद। जवाहर के बाद इंदिरा आई है, इंदिरा के बाद राजीव है, राजीव के बाद राहुल आई है। यही राजनाथ का लड़का के कहा हो, अखिलेश मैंने उनका बाप रहे, उनका बाप रहे, वो परिवारवाद में नहीं है। वो लोकतंत्र परिवारवाद कहाँ से आई? अभी लड़ाई यहाँ लोकतंत्र और परिवार तंत्र की है। विपक्ष का कल जो गठबंधन हुआ है उसमें यही निकल के आया है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती। अखिलेश यूपी में सीटें नहीं छोड़ेंगे, नहीं चाहती, ममता नहीं छोड़ना चाहती। पता है उनका कहना है कि हम हर हालत में करेंगे जो है समझौता। केजरीवाल का स्टेटमेंट है कि पंजाब केजरीवाल का स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, केजरीवाल फड़फड़ा करके रह जाएंगे अगर नहीं आएंगे साथ में। तो पकड़ने बातें क्यों कह रहे हैं? लोकतंत्र और परिवार तंत्र में आपस में संघर्ष है। लोकतंत्र जीतता है कि परिवार तंत्र जीतता है? एक भाजपा को छोड़कर क्या एक उधर में सीताराम येचुरी की पार्टी है कम्युनिस्ट, उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है लेकिन अधिनायक तंत्र है। इसके अलावा तो सब परिवार तंत्र वाले हैं। भाजपा में अगर लोकतंत्र कहीं है तो वो केवल भाजपा में है कि किसको कब कौन बन जाएगा कोई ठिकाना नहीं, और कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा। यहाँ तो सब जितने अध्यक्ष हुए थे सब प्रधानमंत्री के लाइन में से भाजपा में आगे मोदी जी। इसके बाद अब कौन होगा कौन जानता है। सत्ता और सरकार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मोदी की सरकार है, सत्ता मोदी की नहीं है। सत्ता यहाँ के किसानों मजदूरों को नागरिकों का है। अगर बगैर इनके शुभ सोचो नहीं करते तो सत्ता इनके पास रहेगी, सरकार मोदी चलाएंगे। दोनों जब अलग अलग रहते हैं तो वहाँ तानाशाही कभी नहीं आ सकती। आज जब सत्ता और सरकार दोनों एक ही हो जाएगा, उसी को राजतंत्र कहते हैं। आइए सब उसी में है, वो अखिलेश हो कि तेजस्वी हो कि कौन कौन है, सब उसी परिवार वाले में है। चलिए अब अच्छा, जो गठबंधन होगा इसमें यह भी निकल के सामने आ रहा है कि जो त्याग करना पड़ेगा वो कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं कि 2017 में हमने कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखाया तो अब बाकी पार्टियां हमारे लिए दिखाएं। ममता एक भी सीट पश्चिम बंगाल में छोड़ेंगे नहीं, केजरीवाल छोड़ेंगे नहीं, तो कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा सीटें। त्याग जो करने वाला होता है ना, उसको राजनीति करने के लिए पार्टी की जरूरतें नहीं पड़ेगी। वो कौन महाराष्ट्र वाले थे केजरीवाल के गुरु? शरद पवार नहीं, केजरीवाल के गुरु अच्छा, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कहीं नई पार्टी बनाने गए क्या? समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जिसको करना होगा समाज की सेवा, उसको पार्टी की जरूरत नहीं है। ये सब तो डकैत हैं, डकैत। इन लोगों को देश लूटना है ये समझते हैं। अब मोदी और इनमें यही अंतर है कि ये मोदी का देश है, ये देश इन लोगों के लिए, विपक्षियों के लिए है। जहाँ पाओ वहाँ लूटो। अब वो है कि मेरा परिवार है, मेरा देश है, सबका ध्यान रखना है। इनको है, इनके लिए देश है, देश इनका नहीं है, इनके लिए है। यहाँ से लूटो और स्विस बैंक में ले जाकर रखे आओ। यही देखिए ना, कहीं कोई टैक्स बढ़ा है क्या? उतना ही टैक्स आज भी है जो पहले था। और वहाँ सब जगह रोड, बिजली, पानी सब जगह भरमार है। और उनके समय में हमेशा न कभी बिजली आना है न रोड को बनना है, तो सब पैसा कहाँ जाता था? इनके पास बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो पैसा है। और उनके यहाँ सब उसके चला जाता था स्विस बैंक में, जाओ लूटो रख दो। पता नहीं किसके लिए रखेगा वो सब। मरने पर सब यही रहना है क्या? जो नाम का सब धनवान रह गया स्विस बैंक में। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।